नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान और अमेरिका की बैठक रोम में हुई और कहा जा रहा है कि ये बैठक भी सकारात्मक मूड पर खत्म हुई। हालांकि देखिए, तीसरे दौर की वार्ता की भी अब बात हो रही है कि तीसरे दौर भी ये बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी, तीसरे दौर की भी वार्ता होगी। लेकिन इस दौर में क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जरा बताइए, पहले दौर की बातचीत में लगा कि हाँ ये बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर लगा जिस तरह के बयान आए उसमें लगा कि पता नहीं बात किस तरह से बढ़ेगी, क्या होगा। लेकिन अब दूसरे दौर की बातचीत के बारे में जरा बताइए कि इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। देखिए, रोम में अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील को लेकर दूसरे दौर की बातचीत हुई, इसमें ईरान की तरफ से अब्बास अराक्ची थे विदेश मंत्री, अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ थे और मध्यस्थता की एक बार फिर ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने। तो देखिए, एक बार फिर ये टॉक, जो पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि पहली ये जो टॉक हुई है ये मीडिएटर के थ्रू हुई। अब इस पूरी चर्चा को ईरान की बड़ी जीत बताया जा रहा है। देखिए, अगर हम इसको एनालाइज करें कि दूसरी दौर की बातचीत में क्या बातें निकल के आई, क्या बातें हुई और कैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये ईरान के लिए एक बड़ी जीत है, हम आपको समझाते हैं। देखिए, पहली बात, एक्सपर्ट्स जो कल मिले हैं, जो विदेश मंत्री मिले हैं, उसमें यह तय किया गया कि अब दोनों देशों के यानी ईरान और अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो होंगे, इनकी एक बैठक होगी आने वाले बुधवार को और वो आपस में इस न्यूक्लियर डील के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ये तय करेंगे कि कैसे अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है और इस पे चर्चा करेंगे दोनों देश के एक्सपर्ट्स। ये पहली बात निकल के आई। अब आप दूसरी बात देखिए, ओमान के जो विदेश मंत्री हैं, ओमान के विदेश मंत्री ने यह कहा कि इस बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि कैसे ईरान अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक मिनिमम जो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए वो कैसे ईरान जारी रख सकता है, इसको लेकर इसमें एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहले ये चर्चा हो रही थी कि पता नहीं ईरान के पास ईरान को ये अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा कि वो अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सके। लेकिन ओमान के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी, इनका इस बैठक के बाद जो बयान आया है उसमें ये उन्होंने कहा कि ईरान कैसे अपना मिनिमम एक न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम जो है जारी रख सकता है, इसको लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। ये ईरान की दूसरी बड़ी जीत है। हम आपको बताते हैं कैसे इस टॉक्स में ईरान की तीसरी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई। देखिए, जैसे ये दूसरे दौर की बातचीत रोम में शुरू हुई, उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि हम किसी भी रूप में ईरान को न्यूक्लियर पावर रखने का, एनर्जी रखने का कोई संभावना ही नहीं है, उन्हें पूरी तरह से ये राइट छोड़ना पड़ेगा। नेतन्याहू का तो यहां तक बयान आ गया था कि जैसे लीबिया में हुआ था वैसे जो है उनको अपना पूरा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट डिसमेंटल करना पड़ेगा। वहां जो यूरेनियम है या जो दूसरी चीजें उसको उठा के या तो खत्म कर दिया जाए या दूसरे देश को दे दिया जाए। लेकिन इस बैठक में जो कल दूसरे राउंड की बैठक हुई है, इसमें कहीं पे भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल करने की कोई चर्चा नहीं हुई है। ना इस शब्द का प्रयोग किया गया, ना इस तरह की कोई बात हुई। ये ईरान की तीसरी बहुत बड़ी जीत है। चौथी बात, इस बैठक के बाद अब्बास अराक्ची ने कहा, जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, कि आगे किसी भी तरह का इंस्पेक्शन जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का होगा ये आईएईए ही करेगा। जो राफेल ग्रासी हैं, आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उनके चीफ जो है वही सिर्फ इसका इंस्पेक्शन करेंगे। अमेरिका या इजराइल या किसी दूसरे देश का कोई प्रतिनिधि नहीं करेगा। और इस बात को लेके ईरान ने अपना मत सामने रख दिया है बिल्कुल साफ गोई से। यह ईरान की चौथी बड़ी जीत है। पांचवी बात, देखिए, खामेनी साहब का बयान आया था इस टॉक के पहले कि हम इस टॉक को लेके ना तो बहुत पॉजिटिव हैं ना बहुत निगेटिव हैं। यानी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ना हम अमेरिका पे विश्वास कर रहे हैं, ना हम उस पर अविश्वास कर रहे हैं, ना हम निगेटिव हैं ना पॉजिटिव हैं। तो देखिए, ईरान ने बहुत ही सदा हुआ अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड ले रखा है कि अमेरिका जिस तरह से आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से उसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अभी जो ये दूसरे दौर की बात हुई है, इसमें जो ईरान के न्यूज़पेपर्स या ईरान की न्यूज एजेंसीज कह रही हैं कि ये पॉजिटिव हुई है। ईरान की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं कि
ये पॉजिटिव टॉक्स हुई हैं और ईरान इसको लेके पॉजिटिव है। तो देखिए ये जो 3-4 चीजें मैंने आपको बताई, ये ईरान की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया जा रहा है। ये टॉक्स कंटिन्यू होने वाली हैं और अब एक्सपर्ट्स बात करेंगे और जो बुधवार को बात करेंगे उसके बाद अगले दौर की बात अगले शनिवार को फिर से ओमान में होगी। तो ये बड़ी बातें निकल के आई हैं जिसे ईरान की एक बड़ी जीत माना जा सकता है। मयंक, अब जब तीसरे दौर की बातचीत होनी है तो इसको हम किस तरीके से ले, किस तरह से देखें, क्या बातचीत इसमें हो सकती है? देखिए अब ये जहां तक ये सवाल है कि ये जो तीसरे दौर की टॉक्स हैं इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या हम किसी डील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये जो सवाल है इसको लेके एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। देखिए मैं आपको ओमान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया है वो मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली ओमान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। इसमें ओमान की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। देखिए वो ये कह रहे हैं दैट टू साइड्स, वो अमेरिका और ईरान की बात कर रहे हैं, द टू साइड्स आर सीकिंग अ डील दैट गारंटीज ईरान डज नॉट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स बट मेंटेन इट्स एबिलिटी टू डेवलप पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी। यानी यहां पे ओमान ये कह रहा है कि ये कोशिश हो रही है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, लेकिन उसकी जो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने की जो व्यवस्था है उस पे कैसे समझौता हो। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। देखिए ट्रंप के कहने के बाद, स्टीव विटकॉफ के कहने के बाद, नेतन्याहू के कहने के बाद कि हम ईरान को कोई अधिकार ही नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी का, उसके बाद अगर टॉक्स इस मुद्दे पे हो रही है कि कैसे ईरान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का राइट रखता है, जो कि अब्बास अराक्ची पहले से कह चुके हैं कि भाई हमें अपनी बिजली बनाने के लिए, अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अपने कारखानों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए और हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे, हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए ही अपने सिविल प्रोग्राम के लिए। इस पे ईरान अड़ा रहा, ईरान किसी दबाव में नहीं आया और अमेरिका के साथ इक्वल लेवल पे बात हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है इंटरनेशनल, लेकिन उसके बावजूद हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से खामेनेई साहब ने और बाकी ईरान के अधिकारियों ने जिस तरह से ये अपनी शक्ति प्रदर्शन किया फोर्सेस का, और अब वो डिप्लोमेटिक स्तर पे जिस तरह से हो रहा है, इससे ये लगता है कि ईरान इस न्यूक्लियर डील में अमेरिका से पहली बात तो ये कि इक्वल लेवल पे डील कर रहा है। दूसरी अब जहां तक बात है कि क्या समझौता होगा, देखिए अमेरिका ने अब तक इस दूसरे राउंड की बातचीत पे कुछ नहीं कहा है। तो अमेरिका की जो इस चुप्पी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अमेरिका क्या रुख लेगा, ये इसको लेके ईरान बड़ा कॉन्शियस है और अभी कोई फैसला नहीं करना चाहते। देखिए ओमान के जो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, मैं इनका भी आपको एक बयान बता रहा हूं। I remain hopeful that the next week's technical sessions will be in a better position to assess the likelihood of reaching an agreement. जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स दोनों देशों के मिलेंगे उसके बाद क्या समझौता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बात किस दिशा में आगे बढ़ेगी, ये ईरान अब देखना चाह रहा है और अमेरिका की फिलहाल खामोशी है। तो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई डील हो जाएगी या नहीं होगी। अभी हम जो बात कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि जो दूसरे राउंड की बातचीत है, इन दोनों पहले और दूसरे राउंड की बातचीत में ईरान ने अमेरिका के साथ बिल्कुल इक्वल लेवल पे टॉक्स की है। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री के ईरान के, उन्होंने बेहतरीन डिप्लोमेसी का प्रदर्शन किया है और आने वाले दिनों में क्या डील होती है या नहीं होती है, ये बुधवार को जो दोनों देशों के एक्सपर्ट्स मिलेंगे उनसे मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा और फिर विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है ओमान में। तो दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है, अब तीसरे दौर की बातचीत का इंतजार है। अब देखना होगा कि इस तीसरे दौर की बातचीत में भी कोई हल निकल पाएगा या फिर नहीं, या किसी तरह की कोई सहमति बन पाएगी या फिर नहीं। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।